अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांत। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान इन पंचापि पांच को सिद्धांतों को गौतम बुद्ध ने इन पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से स्वशिष्यान् अपने शिष्यों को शास्त्रीय में उपदेश देते थे। महात्मा गौतम बुद्ध इन पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एत एवायं शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। एवायं ये शब्द अधुनापि आज भी तथैव उसी प्रकार स्वीकृत हैं। इसलिए ये शब्द आज भी उसी प्रकार स्वीकृत हैं, स्वीकार किए गए हैं। इमे सिद्धांता कर्मेण एवं संति। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना। सत्यम सत्य। अस्तेयम चोरी न करना। अप्रमाद असावधान न होना। ब्रह्मचर्य। ये पांच चीज बौद्धुगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तायासन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय उठाने के लिए प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परमद्य में सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांताश्च साधनानि सन्ति। परंतु आज इमे सिद्धांता ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर आपस में मैत्री सहयोग कारण मित्रता में सहयोग करने में विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की साधन संति हैं। परंतु ये सिद्धांत आज राष्ट्रों के परस्पर मैत्री सहयोग करने में अर्थात मित्रता सहयोग करने में विश्व बंधुत्व का और विश्व शांति के साधन है। आगे राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांताधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत से मैत्री भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर एवाभवत् हुई थी। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर भी हुई थी।
ये तो ही उभय देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते हैं। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूपम गृह्णवन्तः। आधुनिक जगत में, आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत को नवीन राजनीतिक स्वरूप में स्वीकार किया गया है एवं चय व्यवस्था और इस प्रकार व्यवस्थित है। क्या नंबर 1 पर किमपि राष्ट्रं कश्चन अन्यांश्च राष्ट्रस्य आंतरिक विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यत्। किमपि राष्ट्रं, कोई भी राष्ट्र, कस्य अन्याश्च राष्ट्रस्य, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयेषु, आंतरिक विषयों में, कीदृशम, किसी भी प्रकार का, व्याघातम, व्यवधान न करिष्यत्, नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करेगा। पहला। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी खंडतानांच सम्मानेस। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम समानता व्यवहारस्य। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। चौथा। किमपि राष्ट्रं परेण न करिष्यत्। किमपि राष्ट्र, यहाँ है राष्ट्र परेण, राष्ट्रम धन अपरेण, कोई भी राष्ट्र अपरेण दूसरे, ना करिष्यति, ना धन आकर्षित, आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा। सर्वापि राष्ट्राणि मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांता सुरक्षन्ति। सभी राष्ट्र, सर्वापि राष्ट्र में मिथा, आपस में, परस्पर में, सभी राष्ट्र आपस में अपनी अपनी संप्रभुता का, निप्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेगा। ये 5 है सिद्धांत। आइए तुम्हें और देखिए। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छति। विश्व के यानि राष्ट्राणि, जो राष्ट्र शांतिमिच्छति, शांति चाहते हैं, विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि इमान नियमान अंगीकृतस्य, वो इन नियमों का अंगीकार करके परम राष्ट्रधन सार्थम, परम राष्ट्र सार्थम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमित्री भाव दृढ़ कुर्वन्ति, अपनी मित्रता का भाव सुदृढ़ करते हैं। विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। समाप्त हुआ। आइए, यदि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।